हो पूरे दी है। चार्ट को मार्केट खत्म होने के बाद देखो, अगले दिन एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और अपने ऑफिस के काम में लग जाओ। ऐसा भी हो सकता है प्रियांक? बिल्कुल हो सकता है। सिखाता हूं आपको अपनी सबसे फेमस स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको मैं बोलता हूं एमटीएफ स्ट्रेटजी। एमटीएफ सुना सुना सा नाम लग रहा है, ये वो वाला एमटीएफ नहीं है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की स्ट्रेटजी की। अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके, वो भी मार्केट आवर्स के बाहर एनालिसिस करके, हम लोग कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं या फिर एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जहां से कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। क्या सर लॉस भी हो सकता है? देखो लॉस तो होता ही है, स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी वो है जो आपको इस तरह की विन रेट दे कि आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसी स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, चलूंगा सीधा बोर्ड पर। तो पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो कि कोई भी इस तरह की ट्रेडिंग, जिस ट्रेडिंग को आप कुछ वक्त के लिए होल्ड करते हो, दिनों के लिए होल्ड करते हो, जैसे कि आप किसी 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितना भी टाइम लगेगा आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। वैसे मैं 10 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, यूजुअली मुझे तो 2 दिन से 4 दिन के अंदर ही मैक्सिमम टारगेट या स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। हालांकि कुछ ट्रेड्स में कभी कभी आपको 1 से 2 हफ्ता भी लग सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्विंग ट्रेडिंग। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज। इसके अंदर हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो फिक्स है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे वो होगा वीकली चार्ट। दूसरा जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं डेली चार्ट। और तीसरा जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं वो होने वाला है कोई छोटा टाइम फ्रेम, जिसके अंदर मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं। आप चाहे 15 मिनट यूज कीजिए, आप 30 मिनट यूज कीजिए, 1 घंटा यूज कीजिए। मैं जिस टाइम फ्रेम को यूज करता हूं वो होता है 15 मिनट का चार्ट। कमाल की बात क्या होने वाली है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी उंगलियों पे याद भी होने वाली है, और साथ में कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चलो समझो इस चीज को। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर क्या करेंगे? वीकली टाइम फ्रेम से आप समझेंगे मार्केट के साइकोलॉजी को। ठीक है, वीकली நாப்தோல் கொண்டு வந்துள்ள கண்ணாடி பல ஆண்டுகளுக்கு உங்களுடன் இருக்கும் இது பைஃபோக்கல் கலர் से हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे मार्केट के साइकोलॉजी को समझने के लिए। डेली टाइम फ्रेम का हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टॉक सिलेक्शन के लिए, कि हमें किस ट्रेड किस स्टॉक के अंदर जो है अपना इस स्ट्रेटजी को देखना है या ट्रेड करना है, उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करेंगे एंट्री लेने के लिए। तो अब आप समझे होंगे तीनों टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जो लोग बड़े फंड्स को लेकर ट्रेड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, वो लोग थोड़ा ही हमारी तरह की आरएसआई का चार्ट लगाकर बैठे हैं कि ट्रेंड लाइन खींच के ट्रेड कर रहे हैं। वो लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं? वो लोग इसी साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं कि मार्केट किस जगह पर, किस प्राइस लेवल पर ट्रेड कर रही है, वो पिछले वीक के हाई से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या ये अच्छे प्राइसेस है, क्या ये अच्छे प्राइसेस नहीं है, जिससे कि हम लोगों की एक साइकोलॉजी बनती है कि ये स्टॉक बुलिश है कि बेरिश है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इस माइंडसेट को ब्रेक करके इसके ऑपोजिट ट्रेड करना है। ऑपोजिट ट्रेड करना है, बिल्कुल भाई। सेबी क्या बोल रही है अभी कि 90% लोग जो है ट्रेडिंग के अंदर अभी पैसा लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग कमा रहे हैं। हालांकि ये बात दुनिया के हर फील्ड में सेम ही है। किसी भी फील्ड में देख लो, कामयाब लोगों की संख्या सिर्फ 10% ही होती है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर वो जो 10% लोग हैं, वो लोग ऐसा अलग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं? क्योंकि वो जो भीड़ है ना 90% की, वो उनसे अलग सोच रहे हैं। बस आपको ऐसे ही सोचना है कि हमने पहली चीज क्या समझनी है कि पहला टाइम फ्रेम देखना है वीकली। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? जो पिछला हफ्ता होगा, जो भी पिछला हफ्ता होगा, आप उसका हाई और उसका लो दोनों मार्क कर लेंगे कि ये मेरे पिछले वीक का हाई है और ये मेरे पिछले वीक का लो है। ये काम तो आप कर ही सकते हो, आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे मंडे आया, मंडे को पूरे दिन कुछ नहीं करना है। पहले मार्केट में न्यूज आने दो, पहले प्राइस को ट्रेड करने दो। तो प्राइस को या तो हाई के ऊपर या तो लो के नीचे, या तो हाई के ऊपर या लो के नीचे ट्रेड करने दो। अब आपको क्या करना है? वेट करना है कि प्राइस इसके नीचे जाए या ऊपर जाए, और या तो मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को, अगले 4 में से किसी भी दिन मार्केट वापस आकर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दे। अब ध्यान देना, क्लोजिंग बोला है, ओपनिंग कहीं भी कर सकता है। अगर मार्केट नीचे गई हुई थी तो ऊपर आके इसके ऊपर बस क्लोजिंग कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो स्ट्रेटजी है मेरे चैनल पर जिसको मैंने आज से तकरीबन 4 महीने पहले पब्लिकली अपने YouTube चैनल पर बताया था, और आज के दिन अभी तक भी सबसे ज्यादा कमेंट्स इस स्ट्रेटजी के बारे में आते हैं कि सर आज एमटीएफ बना हुआ था वहां पर और हमें ये रिजल्ट मिला। अब रिजल्ट क्या मिलता होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो आगे समझना, अभी स्ट्रेटजी का जब एग्जीक्यूशन सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग का वेट करना है। वो मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है मंडे ऐसा रहे प्राइस, ट्यूसडे ऐसा रहे और वेडनेसडे को ऐसा क्लोजिंग कर दे। तो हमारा सेटअप कब बनेगा? वेडनेसडे को बनेगा, क्लोजिंग के बाद, पहले नहीं बनेगा। अब क्लोजिंग प्राइस कब देखते हो आप? 3:30 बजे के बाद। तो मंडे को कुछ करना ही नहीं, 3:30 बजे के बाद चेक करना है क्लोजिंग ऊपर हुई कि नहीं। मार्केट आवर्स में स्क्रीन देखनी पड़ी नहीं, मंडे को नहीं बना कोई बात नहीं, ट्यूसडे को बनेगा। ट्यूसडे को बना, मार्केट आवर्स में स्क्रीन देखनी पड़ी नहीं, 3:30 बजे के बाद और अगले दिन सुबह 9:15 बजे के पहले कभी भी देख लो, फुर्सत से जब टाइम मिले। इस तरह से आपको देखना है, और जिन स्टॉक्स में ऐसा हो जाए उसी का आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। इस तरह से आप कर लोगे स्टॉक सिलेक्शन। अब आप बोलोगे तो सर मैं क्या 6000 स्टॉक्स है मार्केट में, 6 के 6000 कैसे देखूंगा? नहीं, आपको क्या करना है? एमटीएफ स्ट्रेटजी जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो करते हैं जहां पे ट्रेडिंग ज्यादा होती है। तो आप एफएनओ के स्टॉक्स पकड़ लो, 100-150 स्टॉक्स हैं, या निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 100, इस तरह के इंडेक्स के स्टॉक्स पकड़ लो। सिर्फ 50 स्टॉक देखने, ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो भी दिख जाएंगे। इतना आसान सा काम है, मार्केट आवर्स के बाद करना है। स्टॉक सिलेक्शन हो गया, बस। तीसरा काम अब आपको क्या करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, जो हमने 15 मिनट सेलेक्ट किया था, और उस पर करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट। अब जितने लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन सबको तो पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं अभी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का आपको क्या वेट करना है। ये मार्केट का हाई है पिछले वीक का और ये पिछले वीक का लो है। ठीक है, अब मार्केट ऐसे जाके ऐसे आ गया है, डेली क्लोजिंग कर दी है। अब आपको क्या करना है? ये लो बनने से पहले, जो हाई बनने से पहले, जो हाईएस्ट हाई है, इसको बनाने से पहले इस लेवल के नीचे जो भी लास्ट लो बना होगा, कौन सा बना होगा? मान लीजिए ऐसे प्राइस गया तो ये वाला, जैसे ही ये ब्रेक होता है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से नीचे मार्केट ऐसे गई, फिर ऐसे आके ऐसे आके मान लीजिए कर रही है। सबसे नीचे लो कौन सा बना हुआ है? ये वाला बना हुआ है। इससे भी नीचे गया है वो, इससे ठीक पहले का जो हाई है जो इसके ऊपर, वो कौन सा है? ये वाला। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, डन। ये वाले लो से पहले हाई कहां था? ये था। ये ब्रेक नहीं हुआ था तो आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डन, आपकी ट्रेड कंप्लीट
आपका ट्रेड सेटअप कंप्लीट, ट्रेड तो हम लेंगे बस। जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, आपको लेनी है एंट्री, स्टॉप लॉस रखना है इस लो के नीचे और टारगेट करना है मिनिमम 1:1 या फिर प्रीवियस वीक का हाई। अगर आपने लॉन्ग लिया है तो प्रीवियस वीक का हाई, शॉर्ट लिया है तो प्रीवियस वीक का लो, वो आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा और मिनिमम 1:1 रखेंगे। इस तरह से स्टॉप लॉस टारगेट लेंगे। इतनी आसान सी स्ट्रेटजी है। जल्दी से एक चार्ट पे दिखा देता हूं, आप लोगों को 1 मिनट में समझ में आएगी। देखो कि हम लोग कम से कम 3 महीने पुराना डेटा ही यूज कर सकते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चाहूं तो मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा सकता हूं, लाइव प्राइस में ये स्ट्रेटजी। बट हम लोग, क्योंकि मैं तो वैसे भी एक से भी आ रहे हूं, तो हमें तो हमेशा रूल का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे और 3 महीने पहले तक प्राइस को हम हटा देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे इस स्ट्रेटजी को। इसलिए मैं रिप्ले मोड यूज कर रहा हूं, तो आप लोगों को बताना जरूरी था कि क्यों कर रहा हूं मैं। मान लेते हैं ये वीक है, ठीक है, और इसमें हम इस वाले हफ्ते को काट दे रहे हैं, लास्ट वाले को, क्योंकि यहाँ पर बनी है, यहीं पर देख लेते हैं, टेंशन ही नहीं। ये आपका हफ्ता है, मान लीजिए आज संडे का दिन है, आप बैठे हो और आपने ये चार्ट ओपन कर लिया जो कि है कमिंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट है, ठीक है। आपको हाई एंड लो मार्क कर लेने हैं। तो आपने सिंपली ये अपना हाई मार्क कर लिया इस हफ्ते का, और इस पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, प्रीवियस वीक हाई। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक हम लोग मार्क कर लेंगे प्रीवियस वीक लो, क्योंकि हमें तो नहीं पता अब मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर, तो हम लोग ऐसे मार्क करके रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रीवियस वीक लो। सिंपल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मंडे का वेट करोगे, और मंडे के दिन में सुबह कुछ नहीं करना, मंडे की क्लोजिंग का वेट करोगे। तो डेली चार्ट पे जाएंगे, डेली चार्ट पर आ गए और अब आप मंडे को देखेंगे इस चार्ट को आकर, और ऐसा आप हर एक स्टॉक के साथ करने वाले हो, जैसे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक या बैंक निफ्टी के या निफ्टी 100 के, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक बन गई मंडे को। मंडे को क्या हुआ, एक इनसाइड बार बनी है, जिसने ना लो के नीचे ट्रेड किया ना हाई के ऊपर ट्रेड किया, हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरा स्टॉक देख लेंगे। ट्यूसडे के दिन हमने देखा कैंडलस्टिक अंदर बनी है, कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। और ये काम आप कर रहे हो जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, क्योंकि आपको स्क्रीन मार्केट आज में देखनी नहीं है। वेंसडे को देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट कुछ वक्त के लिए हाई के ऊपर गया है, ठीक है, हाई के ऊपर गया है मार्केट यहां पर, और क्लोजिंग नीचे दिख रही लिंक में हमारे साथ जुड़ जाओ। और क्लोजिंग कहां दी है, क्लोजिंग इसने इसी दिन इसके नीचे दी है। तो सेम डे भी दे सकता है, अगर ऊपर ट्रेड करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो सेम डे भी चलेगा, और अगर ये ऐसे यहां पे क्लोज हुआ होता और अगले दिन ऐसे नीचे वापस क्लोजिंग देता तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बार प्राइस हाई के ऊपर चला जाए, क्लोजिंग वापस अंदर दे दे, बस इतना काम करना। आपका हो गया स्टॉक सिलेक्शन। अब मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो गया, अब थर्सडे को आपको मार्केट आवर्स में पहली बार अपनी चार्ट को ओपन करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है 15 मिनट के चार्ट पे और एंट्री लगा देनी है, फिर देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और हम देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है कि नहीं। अगर अभी हो गया है तो अगले दिन मॉर्निंग में 9:16 पर एंट्री ले लो, 15 पर ही ले लो, एएमओ लगा के रख दो आफ्टर मार्केट और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो आपको थोड़ी देर मार्केट आवर्स यहां पे देखना पड़ेगा, एक बार देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। सो जो मार्केट जब हाई के ऊपर गई है, हाई के ऊपर गई है सबसे पहले, तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने हाई के ऊपर ट्रेड किया सबसे पहले यहां पर, सही बात है, यहां पर किया। इसको बनाने के लिए कौन सा लो सबसे पहले था, ये वाला, सही बात है। क्या ये लो ब्रेक हुआ, नहीं। उसके बाद मार्केट और ऊपर चली गई तो हाईएस्ट हो गया ये वाला, ठीक है। इससे पहले वाला लो कौन सा है, ये वाला, ये क्या ब्रेक हुआ है, नहीं। अगर ब्रेक हो चुका होता, मान लो प्राइस यहां पर होता, तो हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में इस लेवल के पास अगर प्राइस आता ट्रेड ले लेते, सिंपल सा है। लेकिन क्योंकि अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम लोग थर्सडे के दिन थोड़ा सा वेट करेंगे, एक दो कैंडलस्टिक बन जाए और ये ब्रेकआउट हो जाए। अगर थर्सडे पूरे दिन ब्रेकआउट नहीं होता तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइस क्या करता है। अगले दिन आप देखेंगे ओपनिंग ये हुई, ठीक है। हम लोग अपने लेवल को मार्क करके रख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने या तो ये मार्क किया होगा या तो ये वाला लो मार्क किया होगा, दोनों में से कोई भी मार्क करेंगे चलेगा, कोई सा भी मार्क करेंगे चलेगा, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों बहुत पास पास है। जब कोई दो लो बहुत पास पास होता है, किसी एक से काम चला सकते हो, ठीक है। कैंडल ने अभी तक ब्रेकआउट करा नहीं, करा, नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये देखो अब नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो अगर आप लोगों ने मेरे इमीडिएट फेकआउट की स्ट्रेटजी को देखा था तब तो आप इमीडिएट फेकआउट का वेट कर सकते हो, नहीं तो सिंपल है बस इस क्लोजिंग के बाद अगर ये क्लोजिंग बहुत पास है इस लेवल के, तो इस लेवल के आसपास आप कहीं भी एंट्री लोगे चलेगा। मतलब अगर अगली कैंडलस्टिक में यही एंट्री मिल जाए बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर मिल जाए और बढ़िया है, अच्छा रिस्टोरी बोर्ड बन जाएगा। अगर मार्केट में यहां पास में भी बन रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास प्रीवियस वीक लो तक का टारगेट है, 1:1 हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं यहीं पर चला देता हूं कि मान लेते हैं मार्केट ने ये जो कंडीशन बनाई, अगली कैंडलस्टिक ने, देखो अगली कैंडलस्टिक जो बनी इमीडिएट फेकआउट नहीं किया है और ये यहीं पर है, तो अब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे, शॉर्ट पोजीशन का टूल लगा देते हैं। इस कैंडलस्टिक में आपने कहीं भी एंट्री लियो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपने इमीडिएट फेकआउट के लिए वेट भी किया और यहां पर ही एंट्री ली सबसे नीचे, तो भी देखो आपको स्टॉप लॉस रखना है इस हाई के थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि विक ना आके आपको स्टॉप लॉस कर दे। और मिनिमम 1:1 आपका टारगेट पहला है, तो ये आपका पहला टारगेट है 1:1 का, यहां पर इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट कौन सा रहेगा हमारा, प्रीवियस वीक का लो जो कि है हमारा ये वाला। तो आप पहले टारगेट पर अपनी थोड़ी पोजीशन बुक कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस एंट्री के आसपास किसी हाई पर लगा देंगे और बाकी छोड़ देंगे। अब देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट आई, आपकी एंट्री अच्छे से फिल करी, उसके बाद मार्केट ने लगभग थोड़ी देर बाद ही आपका पहला टारगेट लगभग कंप्लीट कर दिया, नहीं तो बाद में कंप्लीट कर दिया, एंड देन मार्केट नीचे आई और ये प्रीवियस वीक लो का टारगेट कंप्लीट। ये थी आपकी एमटीएफ स्ट्रेटजी, इतनी आसान। क्या करना है, वीक के हाई मार्क करने हैं, लो मार्क करने हैं, प्राइस को फेकआउट का वेट करना है एक साइड में, वापस क्लोजिंग का वेट करना है, और ये सारा काम मार्केट आज से बाहर। स्क्रीन कब खोलनी है, किस दिन खोलनी है, बस जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक करनी है, वो भी कई बार पिछले दिन ही हो चुकी होगी, आपको सीधा एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, इतनी आसान। कोई इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं, प्राइस एक्शन को समझो। एक पैटर्न समझाऊंगा जिससे आप इस चीज में थोड़ा बहुत बेहतर कर सको और आपको समझ में आए कि ये जो हो रहा है ये है क्या और इसको यूज कैसे करा जा सकता है। तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूं 3 ड्राइव पैटर्न, ठीक है। सो 3 ड्राइव पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके किसी मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको इस तरह से 2 बार स्टॉप हंट मिले, जैसे यहां पे मान लीजिए आपका कोई सपोर्ट जोन था, ठीक है, लेट्स सपोज आपका यहां पर कोई सपोर्ट जोन है इस जगह पर इस तरह से, ठीक है, कोई हाई टाइम फ्रेम आपने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। तो बेसिकली इस जगह पर क्या होता है, प्राइस आया, इसके आसपास एक ऐसा कुछ पैटर्न बनाया जिससे लोग बाई करना शुरू कर दें, प्राइस ऊपर गया एंड देन यहां पर इनको एक बार स्टॉप हंट कर दिया, इसके बाद वापस ऊपर गया, लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, प्राइस नीचे आया, फिर से इसको स्टॉप हंट कर दिया। तो मैं इसको बोलता हूं 1 ड्राइव, 2 ड्राइव,
और ये तीसरी ड्राइव, ठीक है। तो जब भी प्राइस ऐसे करके मिनिमम 2 बार स्टॉप हंट कर दे तो आपको क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कितनी बार वो स्टॉप हंट करेगा। हमने क्या करना होता है, वेट करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है डाउन साइड का, तो प्राइस किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक कर दे, वो इंपॉर्टेंट हाई जिसके वजह से ये लास्ट वाला लो ब्रेक हुआ था, तो या तो वो यहां कहीं होगा क्योंकि इस जगह पर प्राइस ऐसे ऐसे आया होगा, सही बात है, तो या तो वो यहां होगा नहीं तो ये वाला होगा, सिंपल एज दैट। तो यहां पर अब आपका कोई भी हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो वो कैसे होगा, वो आपका कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि प्राइस ऐसे जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, तो सही बात है। जब ये ब्रेक हो जाए ये एक साइन होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एसओएस, ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि प्राइस अगर आप देखोगे इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी, इस हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया था, नीचे चला गया था, लो ब्रेक कर रही थी एंड इमीडिएटली प्राइस ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 बार स्टॉप हंट हुआ हो किसी हाई टाइम फ्रेम प्राइस लेवल के आसपास, प्राइस जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, नाउ यू नो कि जो इंस्टीट्यूशन थे उनके जो एंट्री थी, जो उन्हें वो 1.5 लाख बाई करने थे, वो मोर लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर वो कंप्लीट हो चुके हैं तो आप प्राइस को कहां जाना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है जो प्राइस को मैनिपुलेट करके एंट्री करेगा एंड देन प्राइस मोर लाइकली टू गो लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसके आसपास इस जोन में हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पर, या ये जोन अगर इस लेवल के पास है जो हाई टाइम फ्रेम आपका या मेन सपोर्ट था और अच्छी बात है, आपके एंट्री जोन में तो और अच्छी बात है, बट इस हिस्से से लेकर इस हाई के बीच में जगह पे आपको कहीं भी एंट्री मिलती है तो आप एक अच्छी एंट्री ले रहे हो, इसके नीचे आप अपना अब स्टॉप लॉस लगाओगे। अब आप एक ऐसी जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हो जहां पे प्राइस के जाने का कोई कारण नहीं बचा। क्वेश्चन ये होता है कि सर जब यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, तो इस बार ऐसा करते हैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उड़ेगा कैसे, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर प्राइस नीचे गिर गया तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। हम यहां पर अब स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया है, तो अब प्राइस के नीचे आने का कोई खास कारण बचा नहीं है, इसलिए हम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। और जो भी इस हाई से लेकर इस लो के बीच की डिस्टेंस यानी कि आपके स्टॉप लॉस की डिस्टेंस है, इससे मिनिमम 1:1 हम लोग पहला टारगेट प्लान करेंगे, टारगेट 1, और दूसरा टारगेट हम लोग प्लान करेंगे जहां से ये ड्रॉप शुरू हुआ था वो हाई, टारगेट 2 में लाइव प्राइस पे समझाऊंगा तो पूरा समझ में आएगा, क्लियर हो गया। किसी को बोलते हैं 3 ड्राइव, कभी कभी इसमें आपको 4 ड्राइव भी मिल सकता है कि प्राइस एक और बार इसको हंट करने चला जाए और फिर हाई ब्रेक करे, लेकिन जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा पिछला आपको ये ट्रेड नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हम लोग इसके लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एज आई सेड कि हम लोग ओल्ड डेटा यूज कर रहे हैं, हम लोग 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो डेटा बहुत ही ज्यादा पुराना हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको मार्क करके बताना चाहूंगा कि हो सकता है पूरा 90 डेज ओल्ड डेटा ना हो क्योंकि 1 मिनट पर इतना पुराना डेटा अवेलेबल अभी सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, इसलिए हम उसे यूज कर रहे हैं। हालांकि एज आ रहे मैं लाइव प्राइस डेटा भी यूज कर सकता हूं क्योंकि इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने पब्लिश कर रखी। सो अब हम क्या करेंगे, प्राइस देखते हैं, थोड़ा पीछे आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्राइस हमें थोड़ा साफ सा दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग किसी भी तरफ से देख सकते हैं, उधर से शुरू करते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, लो राइज लो के पास प्राइस गया नीचे, ब्रेकआउट कर दिया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर देखोगे आप नीचे प्राइस आया, फेक आउट किया, थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग यहाँ पर करेंगे। प्राइस ने देखो इसके नीचे स्टॉप हंट किया, स्टॉप हंट का मतलब होता है फेक आउट, हमें पता है फेक आउट, सिंपल सा, सबको पता है अगर विक नीचे लगी है तो फेक आउट है। प्राइस ने एक बार स्टॉप हंट किया और एक हाई बनाया, सही बात है। प्राइस अब इसके नीचे जब आया तो देखो ब्रेक करके नीचे चला गया, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाएंगे, और जब भी हमारा ड्राइव का पैटर्न बनेगा तो लगाएंगे जरूर, क्योंकि कभी हम गलत हो और प्राइस ऐसे ना गिर जाए, तो स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है। नीचे चला, ठीक है, प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है, तब यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, ये देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस ने इसके नीचे एक फेक आउट किया, जो एक कंसोलिडेशन था इसके नीचे फेक आउट किया, देखो ऐसे, सही है। क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, ठीक है, लेकिन प्राइस इसके नीचे फिर से स्टॉप लॉस लेने आ गया। अब प्राइस ऊपर गया, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, यस करेक्ट, ब्रेकआउट दे दिया, बस हमें यही देखना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी और सेटअप देखेंगे और क्लीन दिखाई देगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार 2 बार हुआ ब्रेकआउट, इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री कहां प्लान करेंगे, इस लेवल के पास कहीं पर भी, क्लियर। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग नीचे रखेंगे और मिनिमम 1:1 टारगेट करेंगे। 1:1 टूल से देख लेते हैं क्या टारगेट तक प्राइस गया है कि नहीं गया है। ये रहा हमारे पास टूल, प्राइस ने ये वाला राइट। उसके बाद हमने दूसरा टारगेट कैसे प्लान करना है, अपने स्टॉप लॉस को ले आना है एंट्री के पास और ट्रेल करना है उस हाई तक, ठीक है। फिर हम लोग अपना ट्रेल करेंगे कि मार्केट क्या यहाँ जाता है कि नहीं जाता है, और अपने स्टॉप लॉस को हम लोग एंट्री के पास लेकर आ जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ने आके वापस से आपको ब्रेक इवन कर दिया, तो आपका एक लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे समझते हैं, एक लो ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर जाने लगा। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है जिसमें हमें लगता है ग्रीन ग्रीन हो रहा है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी से उन्हें खेलना है, राइट। हम लोग यहाँ बाई करने का सोचते हैं, स्टॉप लॉस के नीचे लगाते हैं, प्राइस क्या करेगा, ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, वापस से नीचे स्टॉप लॉस लेने आ जाएगा। प्राइस नीचे आ गया स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर से जो है कैंडलस्टिक इस तरह की बनी, कुछ बुलिश एंगल्फिन टाइप बनी, ये देखो डोजी बन गई, रिवर्सल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, राइट। प्राइस हम लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, हमने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। कंफर्मेशन कहां थी कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए, क्या ये हुआ, नहीं। हमने स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस ने क्या किया फिर से, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ड्राइव बन गई, देखो 1 2 3 4 बन गई। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला पैटर्न अक्सर 3 बनाता है, लेकिन जब तक उसकी पूरी क्वांटिटी फिल नहीं होगी वो ये काम बार बार करता रहेगा। तो हमें क्या होशियारी दिखानी है, मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, दैट्स इट। मार्केट ने फिर फाइनली यहाँ पर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब हमें इस हाई के आसपास इससे नीचे एंट्री प्लान करनी है। आप देख रहे हो एंट्री आई है यहाँ पर, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे चला जाएगा, क्या मुझे रिस्टोरेबल लगाने की जरूरत है कि ये बना हुआ कि नहीं, ठीक है। सेम हमने 1 आवर पर अपना टारगेट बुक कर लिया, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन ले आए, और जहां से सेटअप शुरू हुआ था यानी कि यहां तक हम अपना टारगेट 2 प्लान करेंगे कि प्राइस यहां तक चला जाए। अब देखो वापस से मार्केट जो है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से देखो अगर मार्केट यहां से यहां नहीं जीतना है, हमें लड़ाइयां जीतनी है, युद्ध खुद ब खुद जीता जाएगा। महाभारत देखो, महाभारत में क्या था, महाभारत 18 दिन चला, लेकिन उसका हर एक दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बैटल है। महाभारत इतना आज की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आई होप बहुत आसान थी और आपको समझ में आ गई होगी। सर मुझे समझ में आई, पर मेरे कुछ क्वेश्चन हाँ जी प्लीज। वही पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ये प्योर प्राइस के बारे बताइए, राइट। क्या इसके अंदर कोई इंडिकेटर्स लगा के किसी भी तरह के, चाहे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हो, जो बिना जजमेंट का काम हो, उस तरह कर सकते हैं हम लोग? मैं वही बताता हूँ, जब मैंने सबसे पहली बार दाल बाटी चूरमा खाया था, तो दाल बाटी चूरमा के अंदर मेरी नानी ठीक ठाक हो गया, अब उसमें काजू भी डलता है, बादाम भी डलता है, तो ड्राई है, किसी को पिस्ता पसंद है, किसी को बादाम पसंद है, जो आप
लेवल के ऊपर जब मार्केट आता है तब हम ये सारे पैटर्न्स देखते हैं और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करते हैं। बट ये जो डोजी है, ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता है, करेक्ट, ये भी तो एक कंफर्मेशन का पैटर्न ही है। बिल्कुल, मतलब प्राइस एक्शन के बेस पर जब आपको डोजी दिखता है और बुलिश एंगल्फिंग दिखता है तो इसका हाई जब ब्रेक होता है तब यूजुअली ट्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक तरह का कंफर्मेशन माना जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, करेक्ट। हम इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो एक तरह से ईस्टर्न पैटर्न्स को इग्नोर करके एक तरह से वेस्टर्न पैटर्न्स के ऊपर फोकस करके हम ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम पहले पैटर्न की बात करते हैं तो आपने जो पहला पैटर्न बताया हेड एंड शोल्डर, वो आपको एक्जैक्टली यहां पर दिखाई दे रहा है, पहली बार हर जगह पे नहीं दिखाई देगा। जैसे